मंजुलिका। मेरे जीजा जी की बेटी पिछले साल हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई। वाओ, आई मीन हाउ? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम सिनेमा रिव्यूज पर। आज हम बात करने वाले हैं साल के सबसे चर्चित ट्रेलर का, भूल भुलैया 3। यह ट्रेलर कल 9 अक्टूबर 2024 को टी सीरीज के चैनल पर 2:30 पर रिलीज हुआ और इसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर रू बाबा के किरदार में जान डाल दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मंजुलिका की वापसी हो चुकी है, वो भी और भी खतरनाक अंदाज में। इस ट्रेलर में ऐसे कई खास पल हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए करते हैं इसका बारीकी से विश्लेषण। ट्रेलर की शुरुआत एक बेहद डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक से होती है जो पूरे माहौल को तुरंत रहस्यमय बना देता है। जैसे ही हम पुराने महल की झलक देखते हैं, रहस्यमय आवाजें और अजीब घटनाएं सामने आती हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही साफ हो जाता है कि इस बार मंजुलिका का खतरा कहीं ज्यादा बड़ा और भयावह है। दर्शकों को स्क्रीन से बांधने के लिए निर्देशक ने डर और रहस्य का बेहतरीन उपयोग किया है। रू बाबा की वापसी। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, हमें रू बाबा की वापसी दिखाई देती है। कार्तिक आर्यन ने इस बार भी अपने किरदार में वही मस्ती और हाजिर जवाबी रखी है, लेकिन इस बार कुछ अलग दिख रहा है। वो भले ही मजाकिया लहजे में बात कर रहे हों, लेकिन इस बार मंजुलिका के सामने उनका डर साफ झलकता है। कहानी में नए मोड़। ट्रेलर में कुछ नए सस्पेंस और मोड भी दिखाए गए हैं जो दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा देते हैं। एक खास सीन में रू बाबा को मंजुलिका की आत्मा से जुड़ी कुछ पुरानी सच्चाई का सामना करते हुए दिखाया गया है। यह सीन इशारा करता है कि इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा होगी। साथ ही कुछ नए किरदार भी ट्रेलर में नजर आते हैं जिनका रोल महत्वपूर्ण लगता है। सहायक कलाकारों का अभिनय भी काफी प्रभावशाली दिख रहा है जो कहानी को और मजबूत बनाता है। फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरता है ट्रेलर। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के फैंस को हमेशा से डर और कॉमेडी का एक खास मिश्रण देखने को मिलता रहा है। इस ट्रेलर में भी निर्देशक ने इसी फॉर्मूले को जारी रखा है। एक तरफ मंजुलिका का डर और हवेली के भयानक दृश्य दर्शकों को सहमा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रू बाबा की मजाकिया बातें और हरकतें माहौल को हल्का कर देती हैं। ये संतुलन फिल्म की खासियत रही है और इस ट्रेलर में भी इसे बखूबी दिखाया गया है। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन की दमदार अदाकारी। कार्तिक आर्यन ने इस बार फिर से साबित कर दिया है कि वो रू बाबा के किरदार के साथ पूरी तरह न्याय करते हैं। उनकी कॉमेडी और सस्पेंस को साथ में निभाने की क्षमता फिल्म की जान है। विद्या बालन की मंजुलिका के रूप में वापसी दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। सीन ट्रेलर में दमदार है और उनकी खतरनाक उपस्थिति फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक। ट्रेलर में वीएफएक्स और ग्राफिक्स का स्तर भी इस बार पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। भूतिया हवेली के दृश्य और मंजुलिका की भयानक झलक दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर की रहस्यमयता और डरावने माहौल को और भी प्रभावी बनाता है। जब मंजुलिका की आत्मा स्क्रीन पर आती है तो म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का तालमेल दर्शकों को एक गहरे डर में डाल देता है। अंतिम विचार और उम्मीदें। ट्रेलर का आखिरी सीन जहां रू बाबा और मंजुलिका का आमना सामना होता है वाकई में बेहद रोमांचक है। क्या इस बार रू बाबा मंजुलिका को हरा पाएंगे या फिर इस बार कहानी कोई नया मोड़ लेगी? ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर उठेंगे और इसका जवाब जानने के लिए हमें फिल्म का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत रिव्यू भूल भुलैया 3 के ट्रेलर का। क्या आपको यह ट्रेलर पसंद आया? क्या आप भी इस दिवाली पर इसे देखने के लिए उत्साहित हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मजेदार रिव्यूज और अपडेट्स।